अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल सरफराज चौधरी के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू जो है वो दिल को हिला देने वाला है। जो इंसानियत के चैंपियन बनते हैं यूरोप, अमेरिका और वेस्ट जो है, लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है वहाँ। सिर्फ मादा परस्ती है और दौलत कमाने का एक हथकंडा है। और जो लिबादा ओढ़ा हुआ है उसके पीछे इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला फेल है उसके पीछे। और इन इन अनगिनत फेलों से कहानियां बड़ी भरी पड़ी हुई हैं दुनिया की लाइब्रेरी के अंदर, कुतुब खानों के अंदर किताबें भरी पड़ी हैं। और इसका एक ताज़ा शाहकार बर वक्त जो हालिया दिनों में फ्रांस ने जो इक़दाम उठाए हैं इंसानियत के ख़िलाफ़ और मुस्लिम वर्ल्ड के ख़िलाफ़, ह्यूमन के ख़िलाफ़, मुसलमान जो इंसान हैं उनके जज्बात को, एहसासात को और इंसानियत के सर शर्म से झुका देने वाले जितने भी काम हैं वो फ्रांस ने किए हैं। तो बाकायदा प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपको मेरे आइंदा आने वाले तमाम प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होते रहें। थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर पुश कर दीजिएगा। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और रोशनी डालते हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो यूरोप और अमेरिका और ये दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं रट लगाते हैं, लेकिन इसके बरक्स कहते कुछ है और करते कुछ हैं। फ्रांस जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करता है उसकी कितनी हकीकत है और क्या हकीकत है उसकी, उस पर भरपूर मुकम्मल तरीके से और दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में गुफ्तगू की जाएगी। और उसके नतीजे में ये रोशनी भी डाली जाएगी कि इंसानियत जो है वो यूरोप के गुफ्तार में है, किरदार में नहीं है। इस चीज़ का अमली जो सबूत है वो आपके सामने मैं दस्तयाब मालूमात की रोशनी में रख दूंगा, बाकी आप बेहतर फैसला करने वाले हैं। जिस तरह से आपने मेरे टाइटल में स्क्रीनशॉट में फ्रांस के अंदर ये म्यूजियम और म्यूजियम की जो लाइब्रेरी है जो कि आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई गई, ये जो स्क्रीनशॉट इस पर आपको करंट दिखाया गया है ये वो स्क्रीनशॉट है जो अंदर का है, फ्रांस के म्यूजियम के अंदर है। और उस जगह का है, बॉक्स का है, जिन बॉक्स के अंदर इंसानों के कटे हुए सर रखे गए। और ये दूर का नहीं है, ये 100 साल तारीख के अंदर का है। 100 साल जो सदी है इसके अंदर का ये वाक़या है। अफ्रीकी मुल्क अल जज़ायर जो है ये 1954 में फ्रांस ने वहाँ कब्जा कर लिया था। 1936 के करीब। और 1954 में वहाँ बाकायदा आज़ादी की जद्दोजहद का आगाज़ हुआ और चंद सालों के बाद
वहाँ के मुसलमानों ने 99% मुस्लिम है वहाँ, उन्होंने 1964-67 में अपना मुल्क फ्रांस से आज़ाद करा लिया। लेकिन फ्रांस और जितनी भी आज़ाद जो NGOs हैं वहाँ दुनिया में, उस वक्त की जो NGOs थी, और फ्रांस के जो तारीख लिखने वाले जो मौर्रिख हैं, वो बताते हैं कि तकरीबन 10 लाख अल जज़ायर के जो अफ्रीकी ममालिक में है, अल जज़ायर, उसके 10 लाख लोगों के सर उनकी हलाकत कर दी थी। और जो फौजों के साथ फ्रांस की शहीद हुए थे मुसलमान, उनके सर काट के वो अपने साथ ले गए थे और फ्रांस में इस म्यूजियम के अंदर रख दिए थे, और अभी तक पड़े हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो इंसानियत का प्रचार करती है, ह्यूमन राइट्स का जो प्रचार करती है, आप देख लेंगे कि उनके ज़मीर जो है किस तरह से मुर्दा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आज़ादी है, इज़हार राय की जो बक करते हैं, लेकिन इसके बरक्स इंसानों के कटे हुए सर जो हैं वो म्यूजियम में सजा के रखे हुए हैं। और वो इंसान जिनके कटे हुए सर हैं वो भी मुसलमान। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हालिया दिनों में फ्रांस के साथ इज़हार यकजहती का मुजाहरा करते हुए यूरोपीय यूनियन ने टर्की को धमकी लगाई थी कि आपने जो है हालिया दिनों में जो फ्रांस के खिलाफ इज़हार राय के खिलाफ फ्रांस के जो आपने टर्की के सदर ने जो बयान दिए हैं, इसके नतीजे में आपने यूरोप के अंदर अपनी शमूलियत को खतरे में डाल दिया। टर्की के सदर ने सिर्फ बयानात दिए थे, और वो भी जायज स्टैंड रखते हुए कि 2.5 अरब मुसलमान जो है ये इंसान भी हैं, और इनकी दिल आज़ारी करके, हेट स्पीच करके आप और हमारे मुकद्दस मजहबी चीज़ों पे आप हमला आवर होते हैं, आपके खिलाफ सिफारती और कानूनी जंग हम लड़ेंगे, ये बयान दिया था टर्की के सदर ने। और उस पर यूरोपीय यूनियन चीखपा हो गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोगला मेयार है यूरोप का और यूरोपीय यूनियन का। और आखिर मैं प्रोग्राम का खात्मा करता हूँ और आखिर में यही कहता हूँ कि इंसानियत के जो सर हैं वो झुके हुए हैं और इंसानियत शर्मिंदा है। फ्रांसीसी इक़दाम की वजह से, और जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। बतौर एंकर सहाफ़ी जो खबर मुझ तक मौसूल हुई, मैंने भरपूर तरीके से आपके साथ वो शेयर की है। ये मेरी राय और मेरी ओपिनियन थी और मेरा फ़र्ज़ था ये, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसमें अपना किरदार अदा कीजिए और इस बात को इतना शेयर कीजिए कि हमारे हुक्मरान जो है वो भरपूर तरीके से इस चीज़ को यूरोपीय यूनियन के सामने और जितने भी इंसान हैं दुनिया में उनके सामने उठा सकें, और इंसानियत के लिए भी कोई कदम हम उठा सकें फ्रांस के ख़िलाफ़। फ्रांस जो है वो इंसानियत की तौहीन में पेश है। इसी के साथ बात का इख्तिताम करता हूँ, प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम जो है ये बहुत पसंद आया होगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जब तक सरफराज चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।